नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है अवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। एचएसएससी के द्वारा जो आपके इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसकी सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है। उसका नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे शुरू करते हैं। और इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे तो जाकर जरूर देखें, और उनमें काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि राज्य विधानसभा को उसके कार्यकाल समापन से पूर्व किसके द्वारा जो है वो भंग किया जा सकता है। राज्य विधानसभा का कार्यकाल हमें पता है कितना, 5 साल जो है वो आपका कार्यकाल होता है, जो आपका विधानसभा और लोकसभा दोनों का, जो कि एक बार आपका 6 साल किया गया था, जो 42वां संविधान संशोधन था उसके तहत। और इसको जो है कार्यकाल से पहले जो समाप्त किसके द्वारा भंग किया जा सकता है, राज्यपाल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। विधानसभा हरियाणा में अभी कौन सी विधानसभा चल रही है, तो आप सभी को पता है 14वीं विधानसभा जो है वो चल रही है। और 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो अध्यक्ष ध्यान रखना है कौन है, तो ज्ञानचंद गुप्ता जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के 14वीं विधानसभा जो है उसके अध्यक्ष हो जाएंगे। 13वीं के कौन थे, तो 13वीं के कंवरपाल गुर्जर थे, जो अभी प्रेजेंट टाइम में शिक्षा मंत्री जो है वो रहेंगे। और ज्ञानचंद गुप्ता जो कि कहां से, तो पंचकुला से जो है ये चुने गए थे, पंचकुला से जीते थे। और उसके अलावा कौन सी, तो अध्यक्ष हो गए। उपाध्यक्ष भी ध्यान रखना, उपाध्यक्ष भी पूछा जा सकता है। तो कौन, तो आपके रणवीर गंगवा जो है वो भी प्रेजेंट टाइम में उपाध्यक्ष हो जाएंगे। कौन सी सीट से, तो हिसार की नलवा सीट से जो ये आपके विधायक हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना, 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन है हरियाणा में अभी प्रेजेंट टाइम में 14वीं विधानसभा। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है 14वीं विधानसभा में जो आपकी कितनी जो है महिलाएं यहाँ पे जो है वो जीत के आई थी महिलाएं, तो ये महिलाएं ध्यान रखना कितनी, तो इस बार जो है आपकी 9 महिलाएं जब वो जीत के आई थी। अगर पूछ ले 9 में कौन कौन सी पार्टी की, तो 5 जो है वो आपकी कांग्रेस पार्टी की जो आपकी महिलाएं जीत के आई थी उम्मीदवार। और उसके अलावा 3 जो है वो कौन सी, तो बीजेपी की 3 और 1 जो है जेजेपी पार्टी से जीत के जो है टोटल 9 महिलाएं जो है वो इस बार जीती थी 14वीं विधानसभा में। सबसे ज्यादा महिलाएं पूछी तो कौन सी, तो 13वीं विधानसभा में जो है सबसे ज्यादा कितनी, तो 13 ही महिला जो है वो उसमें जीती थी। तो ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन रहेंगे। तो जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल के द्वारा। इसके बाद नेक्स्ट, लाख बख्श की उपाधि जो है किसको दी गई थी, तो लाख बख्श का मतलब क्या होता है, जो कि आपका लाखों दान करने वाला, कितने लाखों दान करने वाला, इसीलिए उसको लाख बख्श की जो उपाधि दी जाती है। तो कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। और कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने किसकी, तो गुलाम वंश की जो है जिसने स्थापना की थी, गुलाम वंश। या इसको और क्या बोल सकते हैं, इसको आप स्लेव डायनेस्टी भी इसको बोल सकते हैं। और इसको कौन सा, इलबारी वंश भी इसको बोला जा सकता है। एक बार एग्जाम में इलबारी वंश भी आपका दिया हुआ था, तो ध्यान रखना तीनों के तीनों नाम जो वो इसी के आपके जो वो नाम हो जाएंगे। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की जो शुरुआत होती है वो होती है गुलाम वंश से, जो कि कब 1206 में जो इसकी स्थापना की जाती है, किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। और इसके बाद 1206 से लेकर 1210 में जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की यहाँ पे जो मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद गुलाम वंश अगर पूछ ले कब से कब तक, तो 1206 से लेकर 1290 तक जो है ये चला था टोटल गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन, तो इसका बेटा बैठा था, वो थोड़े दिन बैठा था। उसके बाद जो वास्तविक संस्थापक, अगर वैसे पूछ ले आपका जो गुलाम वंश जो है उसका संस्थापक कौन, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर ये पूछ ले कि वास्तविक संस्थापक जो है कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा यहाँ पे इल्तुतमिश जो कि इसी का इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश कौन था, इसी का गुलाम था और इसी का दामाद भी हम कह सकते हैं इल्तुतमिश। और वो जो है इसके बाद में बैठा था, जो हम कह सकते हैं जो खलीफा जो होते हैं, जो आपको पता होगा जो खलीफा जो होते थे मुसलमानों के, उनसे उपाधि प्राप्त करके जो है आपका जो बना था सल्तनत का राजा, वो इल्तुतमिश था। इसीलिए इसको वास्तविक संस्थापक जो है गुलाम वंश का वो बोला जाता है, जो कि इल्तुतमिश आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसने कब से, तो ये 1210 में जो इसकी मृत्यु हो जाती है, 1210 से लेकर 1236 तक शासन किया था इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश के बाद जो है यहाँ पे शासन करती है कौन, रजिया सुल्तान, जो कि 1236 से लेकर 1240 तक जो इसने शासन किया था। और 1240 में हरियाणा के ही कैथल में जो है मृत्यु की कर दी जाती है रजिया सुल्तान की। और ये पूछ ले रजिया सुल्तान जो इसका मकबरा कहाँ पे है, तो वो भी हरियाणा के कैथल में जो आपका मकबरा हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्वेश्चन। इसके अलावा जो बलबन यहाँ पे दिया हुआ है, बलबन का जो है हम कह सकते हैं एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो हरियाणा के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सा, तो आपका कौन सा, गोपालगिरी का दुर्ग या गोपालगिरी का किला हम कह सकते हैं, दुर्ग बोल दो इसको। ये आपका कहाँ पे, तो गुरुग्राम में जो है ये पड़ेगा। और गुरुग्राम में ये किसके द्वारा बनाया गया, तो ये बलबन के द्वारा बनाया गया है। बलबन जो असली नाम इसका क्या, तो ग्यासुद्दीन बलबन जो है, ग्यासुद्दीन बलबन के नाम से जो ये फेमस हुआ। लो और रक्त की नीति जो है वो अपनाई थी। और कब अपनाई, जब इसने मेवात पर आक्रमण किया था 1265 में मेवात पर आक्रमण किया था बलबन ने। और उसके बाद जो है कौन सी, तो लो व रक्त की नीति जो है वो अपनाई थी, लो व रक्त की नीति। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा बलबन से जुड़ा हुआ, यानी कि चारों के चारों आपके इंपॉर्टेंट है। और हमने इन चारों के बारे में पढ़ लिया, तो ध्यान रखना, लाख बख्श की उपाधि
जो कि दी गई थी किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार जो है उसका निर्माण शुरू करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको पूरा करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है इल्तुतमिश को। तो इसके बाद नेक्स्ट, और बाकी जो आगे फिरोज शाह तुगलक जो है उसने कुतुब मीनार की तीसरी और चौथी मीनार जो है वो बनाने का काम जो है वो किया था। नेक्स्ट आपके सामने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो है 5 आपके स्थायी सदस्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन जो आपकी सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसके 5 आपके जो है परमानेंट मेंबर जो है वो हो जाएंगे, 5 परमानेंट मेंबर, और कितने 10 जो है वो आपके टेम्परेरी मेंबर है, यानी 10 अस्थायी जो सदस्य है वो हो जाएंगे। और भारत अगर पूछ ले कौन सा सदस्य है, तो भारत एक अस्थायी सदस्य जो है वो हो जाएगा, एक टेम्परेरी जो मेंबर है भारत, कौन सा, इंडिया, ध्यान रखना ये भी। और इसमें जो पूछा गया 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से है, तो इनको आप याद रख सकते हो कैसे, कुफरू से याद रख सकते हो इनको, CUFRU, कुफरू से इनको याद रखोगे, जिसमें आपका बनेगा सी से आपका चाइना बनेगा, यूके बनाओ या USA बनाओ, मर्जी है, F से फ्रांस, R से रशिया, U से दोबारा आपका UK या USA, यानी कि इससे आप याद रख सकते हो 5 जो है आपके परमानेंट मेंबर है, जो कि कुफरू है, चाइना जो आपका UK हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया और UK जो आपका, ये 5 मेंबर हो जाएंगे। इंडिया कौन सा, तो इंडिया एक अस्थायी सदस्य है। टोटल 10 जो इसमें टेम्परेरी मेंबर जो है वो हो जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके सामने की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष जो है कौन थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पे पहली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हमने अधिवेशन के बारे में बात की थी, और आपको याद होगा पिछली क्लास में हमने पढ़ा था पहला अधिवेशन जो आपका हुआ था बॉम्बे में, दूसरा पढ़ा था, तीसरा, चौथा, 4 अधिवेशन हमने पढ़े थे। उसके अलावा आपका 1924 का बेलगांव अधिवेशन के बारे में भी बात की थी। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली अध्यक्ष यानी पहली महिला अध्यक्ष जब यहाँ पे पूछा गया, तो पहली महिला अध्यक्ष कौन हो जाएगी, वो बनेगी एनी बेसेंट। यहाँ पे एनी बेसेंट, और इनके बारे में हमने पढ़ा था, एनी बेसेंट जिन्होंने होम रूल लीग की जो है बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर स्थापना की थी 1916 में होम रूल लीग की। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको भी ध्यान, होम रूल लीग की ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ ही इन्होंने जो है जो अध्यक्षता की थी INC का आपका कौन सा अधिवेशन था, तो 1917 का आपका कलकत्ता अधिवेशन, 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है अध्यक्षता करने का काम किया था एनी बेसेंट ने यहाँ पे। तो पहली महिला अध्यक्ष जो है एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर है। अब इसके अलावा ये तो होगी पहली महिला अध्यक्ष। अगर ये पूछ ले दूसरी महिला अध्यक्ष जो है वो कौन हो जाएगी, तो वो सरोजनी नायडू जो है, जिन्होंने आपका 1925 का आपका जो कांग्रेस का अधिवेशन था कौन सा, कानपुर अधिवेशन, और कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने का काम किया था सरोजनी नायडू ने। तो ये इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि हमने पढ़ लिया 1924 का, तो हमने पढ़ लिया जो कि 1924 में किसने, महात्मा गांधी ने जो है अध्यक्षता की थी, और महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी वो कौन सा, तो बेलगांव अधिवेशन था। और 1925 का कानपुर अधिवेशन सरोजनी नायडू का था, ये हमने पढ़ लिया अभी। और एनी बेसेंट जो पहली महिला अध्यक्ष 1917 के कोलकाता अधिवेशन की जो है अध्यक्षता की थी। सुचेता कृपलानी, अब सुचेता कृपलानी से क्वेश्चन अभी के एग्जाम में भी पूछा गया था। फर्स्ट आपकी जो है सीएम, फर्स्ट सीएम, पहली महिला सीएम जो है, महिला सीएम भी हम कह सकते हैं, महिला सीएम कौन हो जाएगी, सुचेता कृपलानी हो जाएगी, जो आपके सामने ऑप्शन में दे रखा है, सुचेता कृपलानी। और ये कहाँ की जो है आपकी सीएम बनी थी, कहाँ की मुख्यमंत्री, तो यूपी की जो आपकी मुख्यमंत्री बनी थी सुचेता कृपलानी। अगर आपसे पूछ ले फर्स्ट महिला आपकी गवर्नर जो है, गवर्नर कौन हो जाएगी, तो वो हो जाएगी सरोजनी नायडू, जो यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है। ये भी एग्जाम में पूछा गया था, सरोजनी नायडू पहली आपकी जो महिला गवर्नर, और ये भी कहाँ की, तो उत्तर प्रदेश की जो है वो गवर्नर बनी थी। तो ये ध्यान रखना है आपको। राइट आंसर जो बनेगा एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पिछली क्लास में क्वेश्चन जो है HSSC के द्वारा पूछा गया था, दिसंबर 1885 में जो इसकी स्थापना हुई थी A.O. ह्यूम के द्वारा की गई थी। और सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, तो W.C. बनर्जी जो है, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है वो पहले अध्यक्ष इसके बने थे। इसके बाद चिपको आंदोलन जो है ये आपका किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपका जो जुड़ा हुआ है वन संरक्षण से। तो इसका जो है वो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो दिया गया, वन संरक्षण यानी कि पर्यावरण रक्षा से जुड़ा हुआ आपका चिपको आंदोलन है। और इसके बारे में अगर आप देखोगे तो यानी कि जो पेड़ जो है उनको काटने से बचाने के लिए जो यहाँ पे लोग जो इसके चिपक गए थे इस पेड़ों को, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं जैसे अपने प्रिय को जो गले लगाते हैं उस तरह से यहाँ पे जो पेड़ को काटने से रोका गया था, और यानी कि वृक्षों की कटाई का जो विरोध किया गया था चिपको आंदोलन में। तो इसके जुड़ा हुआ वन संरक्षण जो है ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। और इसके साथ ही सबसे ज्यादा अगर ये कह दे कि मेन इसका जो क्या हम कह सकते हैं फैक्ट इसका, कि सबसे ज्यादा जो है स्त्रियों ने जो है, सबसे ज्यादा महिलाओं ने जो इसमें भाग लिया था कौन से, चिपको आंदोलन में। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। और चिपको आंदोलन में सबसे ज्यादा महिलाओं ने भाग लिया था, ये हो गया। और इसके अलावा ये कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका उत्तर प्रदेश जो था, उत्तर प्रदेश जो अभी प्रेजेंट टाइम का आपका उत्तराखंड है, लेकिन उस टाइम का उत्तर प्रदेश था, वहां पे ये जो है आपका चिपको आंदोलन जो है ये शुरू किया गया था।
वन संरक्षण राइट आंसर बनेगा। इसके अलावा ये तो हो गया चिपको आंदोलन। बचपन बचाओ आंदोलन जो है ये बी के एग्जाम में पूछा गया था। बचपन बचाओ आंदोलन ये किसके द्वारा शुरू किया गया? बचपन बचाओ आंदोलन तो ये था कैलाश सत्यार्थी के द्वारा। कैलाश सत्यार्थी, तो कैलाश सत्यार्थी के द्वारा, और कैलाश सत्यार्थी को जो है आपका कौन सा, इनको जो है नोबेल प्राइज जो है वो दिया गया। कौन सा? 2014 का नोबेल प्राइज कौन सा? तो शांति का जो है पीस का नोबेल प्राइज या शांति का नोबेल प्राइज दिया गया कैलाश सत्यार्थी को, जिन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन जो है वो शुरू किया था। ये आपको ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की भारतीय संविधान का कौन सा भाग जो है राज्य के निदेशक सिद्धांतों को जो वो आपका बताता है, यानी कि राज्य के निदेशक सिद्धांत या नीति निदेशक तत्व जिनको हम बोल सकते हैं, नीति निदेशक तत्व जिनको हम बोल सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया। इनको इंग्लिश में कौन सा, इंग्लिश में आपका बोला जाता है डायरेक्ट, जो आपका इंग्लिश में बोला जाता है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, यानी डीपीएसपी जिसको हम बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है डीपीएसपी आपके संविधान के कौन से भाग में आते हैं? तो संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आते हैं, जो कि आर्टिकल अगर पूछ ले कौन सा, तो आप सभी को पता है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आपके जो है राज्य के नीति निदेशक तत्व, नीति निदेशक सिद्धांत जो है वो आते हैं। कहां से लिए गए हैं हमने? तो कहां से? ये हमने आयरलैंड से जो है इनको अडेप्ट किया है। कहां से? आयरलैंड से इनको जो है हमने लिया है। तो ये भी आप इसको ध्यान, भारतीय संविधान का भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 आयरलैंड से अडॉप्ट किया है। ये है डीपीएसपी, नीति निदेशक सिद्धांत, नीति निदेशक तत्व, ऑप्शन नंबर सी। अब इनमें आपके कौन कौन से आर्टिकल है? अगर आपको याद होगा एचएसएससी के एग्जाम में, एचपीएससी के एग्जाम में, दोनों के एग्जाम में आपसे पूछा गया था समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता से जुड़ा हुआ आपका कौन सा आर्टिकल है? तो वो आपको मैंने आपको बताया था समान नाम आ गया, यानी कि एक जैसे, यानी कि 4 और 4। आर्टिकल 44 के अंतर्गत आपका जो है समान नागरिक संहिता है। आर्टिकल 40 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, पंचायती राज से जुड़ा हुआ आपका आर्टिकल 40 जो है, जिसके अंतर्गत पंचायती राज का जो है प्रावधान है, तो ये भी आपका इंपोर्टेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बनेगा। अब इसमें भाग 1 जो देखा, भाग 1 जो है इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आपका संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यानी भारत के बारे में और उसके राज्य के बारे में, विस्तार के बारे में यहाँ पे बताया गया। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो इसमें आपका वर्णन रहेगा। आर्टिकल का भाग 2 जो एग्जाम में पूछा गया था, किससे जुड़ा हुआ है? एचसीएस के एग्जाम में था, नागरिकता से जुड़ा हुआ। नागरिकता या सिटीजनशिप के बारे में जो आपका जो बताता है आर्टिकल कौन सा 5 से लेकर 11 तक जो है प्रावधान इसमें दिए गए हैं, संविधान के भाग 2 में है। और ये आपका भाग 3 इसमें दिया नहीं हुआ, जो मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ आपका है। और बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है। वैसे अगर भाग 5 आप देखना चाहो तो यूनियन के बारे में, आपका संघ के बारे में जो है भाग 5 रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, भक्त और संगीतज्ञ सूरदार नहीं सूरदास जो है आपके किसके समकालीन थे? तो ये किसके? अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। अकबर के बारे में आप सभी को पता है, अकबर ने शासन कब से कब तक किया था? तो 1556 का 5 नवंबर 1556 को पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी, हेमू और जो आपके किसके, बैरम खां के बीच में। हेमू जिसको कौन सा, हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से जिसको जाना जाता है, विक्रमादित्य के नाम से। और ये हम कह सकते हैं 14वां और अंतिम विक्रमादित्य का टाइटल जो है वो लिया था हेमू ने, और अंतिम हिंदू शासक जो कि दिल्ली की गद्दी पर जो है वो बैठा था। 1556 के बाद आपके पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद जो है अकबर का शासन काल जो है वो शुरू होता है। 1556 से लेकर 1605 तक जो है शासन किया था अकबर ने। अब अकबर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो कि अभी के एग्जाम में पूछा गया था, अकबर की जो आपकी कह सकते हैं इसकी बायोग्राफी, अकबरनामा जो है ये आपकी किसके द्वारा लिखी गई? तो अबुल फजल के द्वारा जो है वो लिखी गई है, अबुल फजल के द्वारा। अबुल फजल जो कि दरबारी कवि, जो अकबर के 9 रत्नों में से एक था अबुल फजल, उसी की जो आपकी रचना कौन सी, जो हम कह सकते हैं अकबरनामा जो है वो रहेगी। और ये तो होगी आपकी उर्दू भाषा में। तो लेकिन आपसे ये जो आपके पिछले महीने जो आपके एग्जाम थे, यानी जुलाई और अगस्त के महीने में एग्जाम थे, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, अकबरनामा जो है उसका अंग्रेजी में जो है वो अनुवाद किसने किया? अंग्रेजी में अनुवाद या इंग्लिश में जो है वो उसका ट्रांसलेशन किसने किया? तो ये आप ध्यान रख लेना, किसने? हेनरी बेवरेज ने जो है इसका अंग्रेजी में जो आपका अनुवाद किया। तो ये भी आप ध्यान रख लेना। ये एचएसएससी के द्वारा भी लेटेस्ट में एग्जाम में पूछा गया है 2021 में, इसीलिए ये दोबारा पूछा जा सकता है। अकबर जिसने आपका कौन सा तो धर्म जो चलाया था, कौन सा? दीन ए इलाही धर्म जो है वो चलाया था। और दीन ए इलाही धर्म हम कह सकते हैं इसको अपनाने वाला पहला और लास्ट अंतिम हिंदू व्यक्ति कौन था? तो वो बीरबल था। और बीरबल का असली नाम हम सभी को पता है कौन सा? महेश दास जो है वो बीरबल का असली नाम जो है वो था। तो ये इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल जिसने क्या है आपका ब्रह्म सरोवर को आपका क्या बोला था? आप सभी को पता होगा, जो अभी सब इंस्पेक्टर के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। अबुल फजल जिन्होंने जो ब्रह्म सरोवर को क्या मिनिएचर सी जो है जिसके नाम से बुलाया था, मिनिएचर सी, या कौन सा जिसको हम लघु सागर के नाम से भी जानते हैं, लघु सागर कुछ को,
तो आपका बोला था जो ब्रह्म सरोवर जो आपका पड़ेगा अपने कुरुक्षेत्र में, तो उसके बारे में बताया था। मिनिएचर सी और लघु सागर जो उन्होंने इसके बारे में बताया था। अबुल फजल, बस ये चीज आपको इतनी सारी चीजें इसमें ध्यान रखनी है। बाकी हुमायूं आप सभी को पता है, हुमायूं किसका, तो अकबर का पिता जो हुमायूं था, और उससे पहले कौन, बाबर, जिसने कब से 1526 में जो पानीपत का पहला युद्ध जो है जीता था। उसके बाद गुलाम जो मुगल शासक जो है उसका यहाँ पे शुरुआत होती है, और 1526 से लेकर 1530 तक बाबर ने शासन किया। उसके बाद 30 में बाबर की मृत्यु होने के बाद हुमायूं आता है, जो कि 1530 से लेकर 1556 तक जो इसने शासन किया। बीच में कुछ एक साल जो है यहाँ पे शेरशाह सूरी ने भी किया था, लेकिन बस हमें ध्यान रखना है। और औरंगजेब हम कह सकते हैं जो मुगलों का जो वास्तविक संस्थापक में हम कह सकते हैं आखिरी शासक, क्योंकि औरंगजेब के बाद जो यहाँ पे पतन होना शुरू हो जाता है मुगल शासकों का। तो सूरदास जिनका हरियाणा के फरीदाबाद के सीही से जो है, फरीदाबाद के सीही गांव से जो है जिनका संबंध है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे विश्व में किस वर्ष जो है पहले केंद्रीय बैंक की जो आपकी स्थापना हुई, तो कब हुई, तो ये आपकी 1668 में हुई। ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर है। और कौन सा, तो ये आपका स्वीडन बैंक था, स्वीडन बैंक जो है वो था, और 1968 में इसकी स्थापना हुई। और कुल कितने, 20 एम्प्लॉय के साथ जो है ये आपका बैंक शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी 1668 इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट आपके सामने महालनोबिस मॉडल जो है ये आपका कौन सी, जिसमें आपका क्या भारी उद्योग नीति जो है उसकी शुरुआत की गई, और कब जो है कौन सी योजना में, यानी जो पंचवर्षीय योजना जो आपकी शुरू की गई थी, और इसके बारे में हमने पढ़ा था। देखिए सारी चीजें एक दूसरे से रिलेट करते हुए चलेंगे तो आसानी से हमें याद हो जाएगी। पंचवर्षीय योजना किसके अंतर्गत, तो योजना आयोग प्लानिंग कमीशन जो है उसके द्वारा जो है ये शुरू की गई, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। जिसी के अंतर्गत पंचायती राज जो है उसकी शुरुआत की गई थी, जो हम कह सकते हैं बलवंत राय मेहता समिति, वो इसी के अंतर्गत थी। और इसका आपका कौन सा पहली योजना जो आई थी, जो आपकी कब 1951 से लेकर और 1956 तक चली थी। और ये आपकी कौन सी, इसमें कौन सा मॉडल जो है वो आपका यूज किया गया था, तो इसमें आपका हेरड डोमर मॉडल, हेरड डोमर मॉडल जो उसके तहत आपका जो है पहली योजना जो शुरू की गई थी। दूसरी कौन सी थी, तो वो महालनोबिस मॉडल के तहत जो है इसकी शुरुआत की गई, जिसमें भारी उद्योग हम कह सकते हैं तीव्र औद्योगिकरण जो है उसमें किया गया था। पहले में आपका जो है कृषि का विकास जो है वो हो जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। तीसरी अगर पूछ ले कि सर्वाधिक असफल जो आपकी योजना कौन सी थी, वो तीसरी योजना जो वो सर्वाधिक असफल थी, जो कि कब 1961 से लेकर और 1966 तक जो आपकी चली थी, और ये आपकी 56 से लेकर 61 तक हो जाएगी, तो बस ये ध्यान रख लेना। और महालनोबिस मॉडल भारी उद्योग नीति शुरुआत दूसरी योजना में 56 से 61, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट पहली पंचवर्षीय योजना, ये हमने अभी पढ़ा। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब 1951 से लेकर 1956 तक जो है इसकी जो शुरुआत की गई। और इसके अंतर्गत हम देखें तो आपकी 1951 से 56 तक मॉडल हमने बात की अभी अभी, कौन सा, तो हेरड डोमर मॉडल, तो ये आपका मॉडल हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम देखें जो आपकी पंचवर्षीय योजना किसके, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग के तहत जो इसको बनाएगी। और प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग जो है ये अभी कमांडो का पेपर हुआ था, एलएम का पेपर हुआ था, उसमें पूछा गया था इसके अध्यक्ष जो है वो कौन थे, तो इसके अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है प्लानिंग कमीशन या योजना आयोग जो है इसके अध्यक्ष कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो हो जाएंगे। और याद रखने में तो वैसे कोई दिक्कत है नहीं इसमें, लेकिन आपको पता है प्लानिंग कमीशन योजना आयोग जो है इसी का नाम बदलकर बाद में क्या नीति आयोग जो है वो रख दिया गया, नीति आयोग। और नीति आयोग जो इसकी फुल फॉर्म और इसकी स्थापना कब हुई कमेंट करके यहाँ पे बताना। नीति आयोग जो इसकी स्थापना कर दी गई और किसके, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग की जगह पे। और इसी के अभी प्रेजेंट टाइम में अगर पूछ ले अध्यक्ष कौन है, तो वो हमारे पीएम जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इसके अध्यक्ष जो है वो हो जाएंगे। उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार जो है वो भी प्रेजेंट टाइम में इसके उपाध्यक्ष जो है वो हो जाएंगे। सीईओ अगर पूछ ले कौन हो जाएंगे, तो वो अमिताभ कांत जो है प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ जो है वो हो जाएंगे। तो ये आपके एग्जाम में अभी इनमें कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, एक तो आपका, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए जरूरी नहीं है कि आपके सेम के सेम क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे जरूर मिल जाएगी, आप जाकर वहां से डायरेक्ट भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अब पंचवर्षीय योजना के बारे में हमने पढ़ा, इसके बाद हमने पढ़ा प्लानिंग कमीशन के बारे में और प्लानिंग जो योजना आयोग के बारे में, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसके बाद कौन, नीति आयोग के बारे में पढ़ा, राजीव कुमार पीएम जो है। अब इनमें कौन कौन से, तो एक तो ये अध्यक्ष वाला क्वेश्चन अभी के एग्जाम में पूछा गया था, एएलएम और कमांडो का पेपर हुआ था उसमें था शायद। उसके अलावा नीति आयोग के जो है आपके जो कौन से उपाध्यक्ष के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, सब इंस्पेक्टर का जो पेपर हुआ था मेल का, उसमें मेल या फीमेल में, उसमें एक में जो है ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। यानी कि इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन अगर हम करते चलेंगे तो आपके काफी सारे क्वेश्चन जो कवर हो जाएंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे और उससे मिलते जुलते हुए जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो सारे करते हुए चलेंगे। ऑप्शन नंबर सी 1951 से लेकर 56 तक पहली पंचवर्षीय योजना और मॉडल कौन सा, तो हेरड डोमर मॉडल जो है वो इसके तहत हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा है नीति आयोग जो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी और
इसकी जो है स्थापना कब हुई आपकी, कमेंट करके यहाँ पे बता देना। नेक्स्ट जो आपके सामने, जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद जो है एक साथ खाली हो तो पद पर अस्थायी रूप से जो है कौन काम करता है। यानी कि जब भारत के राष्ट्रपति, एक चीज आप सभी को पता है, जब भारत के राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो तो उनकी जगह पे काम कौन करेगा, उनकी जगह पे भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो काम करेंगे। अगर बाय चांस राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो जो उनकी जगह पे कौन काम करेगा, तो अस्थायी तौर पर भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI जो है आपके, वो इनके पद पर जो आप काम करेंगे। यानी जब तक वो जो चुनाव नहीं होते, जब तक नेक्स्ट नहीं चुने जाते, तब तक जो है CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो इस पद पर काम करेंगे। तो इसका जो है वो राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। अगर क्वेश्चन में ये पूछ ले यहाँ पे कि क्या कभी ऐसा हुआ है जब आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद पे नहीं है तो आपके जो है कौन भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है इनके पद पर काम करेंगे, तो बिल्कुल हुआ है, और एक बार हुआ है। कब हुआ है, जब आपके भारत के तीसरे जो आपके राष्ट्रपति कौन थे, तो जाकिर हुसैन जो है उनकी कार्यकाल के दौरान जो उनकी मृत्यु हो जाती है, इनके स्थान पर जो उपराष्ट्रपति थे कौन थे, तो वी गिरी जो है वो उपराष्ट्रपति थे, और ये जो आकर इनके पद पर यहाँ पे बैठ जाते हैं। और उसके बाद जब राष्ट्रपति के पद पर आकर बैठ गए यहाँ पे, तो लेकिन इनको जो है बाद में चुनाव लड़ना था, इसीलिए इन्होंने जो उपराष्ट्रपति के पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इसके बाद जो है इनकी जगह पे कौन बैठे थे, तो यहाँ पे मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो है वो यहाँ पे, जो उस समय हम कह सकते हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, उन्होंने आकर जो है राष्ट्रपति के पद पर बैठे थे। तो ये इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होंगे तो अस्थायी तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वो बैठेंगे। और अभी प्रेजेंट टाइम में आपसे पूछ ले, अभी प्रेजेंट टाइम में आपको पता है जो राष्ट्रपति, तो आप सभी को पता है कौन है अभी प्रेजेंट टाइम में, तो वो है रामनाथ कोविंद जो है अभी प्रेजेंट टाइम में है। और कौन से नंबर के है ये हमने पढ़ा था पहले भी, जो कि भारत के कौन से 14वें नंबर के जो है वो आपके राष्ट्रपति हो जाएंगे, कौन से 14वें नंबर के और राष्ट्रपति हो गए। अभी जो बात हुई है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात कर लेते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में जो है वो कौन है, और ये अभी के एग्जाम में पूछा गया था, NV रमन्ना जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो हो जाएंगे। कौन से नंबर के, 48वें नंबर के जो है वो रहेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कौन से नंबर के हैं। इसके अलावा लोकसभा का अध्यक्ष जो है यहाँ पे दे रखा है, अगर आपसे पूछ ले अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सी लोकसभा चल रही है, 17वीं चल रही है, इसके अध्यक्ष कौन, तो ओम बिरला जो है अभी प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष जो है वो हो जाएंगे, ओम बिरला यहाँ पे। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट जो है वो हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो होता है, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद के मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर, ये देख लेना। और इस तरह के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी पहले भी पूछे गए और अभी के एग्जाम में तो काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो वो हम जब कांस्टेबल का पेपर अभी सोल्व करेंगे उसको, तो उसमें आपके सारे क्वेश्चन जो वो कवर हो जाएंगे। वास्को डी गामा ने जो है समुद्री मार्ग की खोज की थी, किसके, तो भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बन जाएगा भारत के। कब की बात है, तो 1498 में जो है यहाँ पे भारत जो है पहली बार वास्को डी गामा पहुंचा था। एग्जैक्ट डेट अगर पूछ ले तो कब, 20 मई 1498 को जो है वास्को डी गामा ने पहला कदम जो है भारत की धरती पे रखा था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था, तो ये पुर्तगाल का जो निवासी था, पुर्तगाल का, यानी हम कह सकते हैं पुर्तगाली जो है एक था वास्को डी गामा, जो 1498 में भारत की जो है खोज की थी। इसके बाद ऐसा अर्थशास्त्र जैसा उसे होना चाहिए, यह कथन निम्न में से किसके संबंध में है। मानक अर्थशास्त्र है, ऑप्शन नंबर ए जो इसका वो राइट आंसर है। तो ये आप इसको पढ़ लेना। इसके बाद भारतीय संविधान जो है ये आपका कब लागू हुआ। भारतीय संविधान जो कि आपका कितने दिनों में तैयार हुआ, तो आप सभी को पता है 2 साल 11 महीने 18 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन में जो है बनकर तैयार हुआ था। महीने 18 दिन में बनकर जो है तैयार हुआ था भारत का संविधान। और इसको बनाने में लगभग खर्चा पूछ ले तो कितना, तो लगभग 64 लाख रुपए जो है उस समय इसको जब बनाने में खर्च आए थे। कुल कितने देशों से संविधान लिया गया था, तो लगभग 70 देशों से जो है इसको जो संविधान हमने बनाया था। जैसे हमने पढ़ा था जो डीपीएसपी जो है वो हमने कहाँ से, आयरलैंड से लिए हैं। मौलिक अधिकार जो हमने अमेरिका से लिए। तो इस तरह से लगभग 70 देशों से जो है आपकी अडेप्ट कर करके चीजें जो है 2 साल 11 महीने 18 दिन में कुल 64 लाख रुपए खर्च करके भारतीय संविधान जो है वो आपका बन के तैयार हुआ था। कब हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी दे रखा है। इस दिन जो है भारतीय संविधान जो है वो बन के तैयार हुआ था। इसीलिए 26 नवंबर को आपका कौन सा दिन मनाया जाता है, तो संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान दिवस के रूप में जाना जाता है आपका 26 नवंबर, और 26 नवंबर 1949 को बनके संविधान तैयार हो जाता है। और इसी के बाद 26 जनवरी 1950 को जो है आपका यहाँ पे भारतीय के संविधान को लागू जो है वो कर दिया जाता है, यानी कि रिपब्लिक डे के दिन जो आपका भारतीय संविधान को लागू कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर
ए जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। तो ये आपको ध्यान जो है वो रखना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वो देंगे। बाकी जब भी संविधान के बारे में बात आएगी हम अलग से क्वेश्चन भी पढ़ते चलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन, नामथापा नेशनल पार्क। नेशनल पार्क से आप सभी को पता है, जो हम कह सकते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वी राज्य, सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो जिसका हो जाएगा, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का। और इसी के अंदर जो है ब्रह्मपुत्र नदी जो आती है उसके बारे में हमने कल की क्लास में पढ़ा था। अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी कौन सी, तो ईटानगर जो इसकी राजधानी हो जाएगी। और यहीं पे पड़ता है आपका कौन सा, नामथापा नेशनल पार्क। इसके अलावा जो यहाँ पे ये तो हो गया नामथापा नेशनल पार्क। एक इंपॉर्टेंट जो है नेशनल पार्क कौन सा है, जैसे अपने हरियाणा में कितने, तो 2 नेशनल पार्क है, एक आपका कलेसर वाला, एक आपका सुल्तानपुर वाला। और उसी तरह से मणिपुर के अंदर आपका कौन सा, तो काबुल लामजाओ, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। काबुल लामजाओ के नाम से जो है आपका एक नेशनल पार्क है, जो हम कह सकते हैं एकमात्र तैरता हुआ पार्क, एकमात्र तैरता हुआ पार्क, इसीलिए जो है इंपॉर्टेंट है, भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा, तो काबुल लामजाओ, जो कि कहाँ पे, मणिपुर में पड़ता है। तो इसीलिए आप इसको ध्यान रखना। मणिपुर की राजधानी कौन सी, कमेंट करके बताना। और बाकी मिजोरम और त्रिपुरा इनकी भी बता देना, बाद में देख लेंगे इनको। अब यहाँ पे जब अरुणाचल प्रदेश की बात हो गई तो इनके सीएम भी देख लेना, क्योंकि अभी के एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। अरुणाचल प्रदेश के अभी प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है, तो वो आपके पेमा खेंडू जो है, पेमा खेंडू जो अभी प्रेजेंट टाइम में आपके हो जाएंगे इसके सीएम। गवर्नर कौन है, तो BD शर्मा जो है अभी प्रेजेंट टाइम में इसके कौन हो जाएंगे, तो गवर्नर हो जाएंगे। नेशनल पार्क हम अलग से भी देख लेंगे, अभी जिस तरह से आपके आगे क्वेश्चन आएगा उसी तरह से हम करते चलेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश। लोधी वंश के बारे में आप सभी को पता है, जो लोधी वंश है दिल्ली सल्तनत का जो हम कह सकते हैं आखिरी जो है आपका जो वंश हुआ करता था। पहला आपका कौन सा था, तो पहला आपका जो गुलाम वंश था, पहला आपका कौन सा, तो गुलाम वंश आया था। गुलाम वंश के बाद आपका कौन सा आया, तो आपका खिलजी वंश जो इसके बाद आया। गुलाम वंश के बाद कौन सा, खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद कौन सा, तो तुगलक वंश जो है वो आ गया। और तुगलक वंश के बाद आपका कौन सा, तो सैयद वंश जो है वो आया था। और सैयद वंश के बाद सबसे लास्ट में लोधी वंश आया था। यानी 5 जो है आपके वंशों ने, 5 डायनेस्टी ने जो है यहाँ पे शासन किया था दिल्ली सल्तनत पे। और इसकी स्थापना अगर पूछ ले किसने, तो बहलोल लोधी ने जो इसकी स्थापना की थी। और उसके बाद में इसका अंतिम शासक आप सभी को पता है, जो इब्राहिम लोधी था, वो सबसे अंतिम शासक जो है वो था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी कौन था, तो इब्राहिम लोधी का जो चाचा था, इसी ने बुलाया था किसको, बाबर को, जो युद्ध करने के लिए भारत में। और इसी के बाद जो बाबर के साथ जो आपका युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को पहला युद्ध होता है पानीपत का। और उसी में जो है कि इसको मार दिया जाता है इब्राहिम लोधी को। और हम कह सकते हैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति जो युद्ध स्थल पे मारा जाता है इब्राहिम लोधी। पानीपत के पहले युद्ध की बात है। और इसी के बाद जो है युद्ध स्थल में मारा जाने के बाद इब्राहिम लोधी का अगर मकबरा भी पूछ ले कहाँ पे है, तो वो भी पानीपत में जो है वो हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने की थी। अंतिम शासक इब्राहिम लोधी था, जो कि 21 अप्रैल 1526 के बाद पानीपत के पहले युद्ध के बाद यहाँ पे बाबर इसको मार के और यहाँ पे मुगल शासक जो है उसका यहाँ पे शुरू कर देता है। मुगल वंश की स्थापना जो है वो हो जाती है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी बहलोल लोधी इसका राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है कि कौन सा वन्यजीव अभयारण्य जो है एशियाई सिंहों की वासस्थली है, तो आप सभी को पता है गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहाँ पे पड़ता है अपना, तो आप सभी को पता है गिर आपका कहाँ पे, तो गुजरात में जो है आपका गिर जो है वो पड़ता है। गिर नस्ल की आपकी जो गाय आती है वो भी कहाँ की, तो गुजरात नस्ल की हम कह सकते हैं। तो आपका गुजरात का गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क गुजरात का। उसके बाद बोंदला वन्यजीव अभयारण्य ये अपना कहाँ पे पड़ता है, तो ये जो है कहाँ का, गोवा का जो है आपका नेशनल पार्क हो जाएगा बोंदला। इसके बाद कराकोरम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे, ये लद्दाख में हो जाएगा। और जो पेरियार यहाँ पे दे रखी है कहाँ पे, तो केरल में हो जाएगा। बस गिर जो है ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो राइट आंसर रहेगा। तो आज की क्लास में इतने क्वेश्चन करेंगे और उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि एक आपका लाइक, एक शेयर आपको हमें मोटिवेट करता है नेक्स्ट क्लास को और बेहतर तरीके से आपके सामने जो है प्रेजेंट करने के लिए। और क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें। किसी भी चीज़ में डाउट हो तो कमेंट करें, ताकि उस चीज़ को नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे डाउट के तौर पे क्लियर किया जाए। और बाकी आई थिंक कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और साथ ही आपके जितने भी ये प्रीवियस ईयर पेपर के जो क्वेश्चन है सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। और आपको यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया कि किस क्वेश्चन से जुड़ा हुआ कौन सा क्वेश्चन अभी के पेपर में पूछा गया, और वही क्वेश्चन आपको दोबारा से देखने को जरूर मिलेगा। तो जुड़े रहे हमारे साथ और खुद के नोट्स भी तैयार करते रहें। और इसी के साथ जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी डाउट हो, किसी तरह की कोई सजेशन हो, बेझिझक कमेंट करके आप बताएं, ताकि उसी तरीके से नेक्स्ट क्लास जो उसको किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पीडीएफ जो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या अवर्स एजुकेशन के नाम से जाकर आप सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।